हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो ट्राई करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के सारे टॉपिक को कंप्लीट करने का। तो आज पहला टॉपिक हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन से पहले जान लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्या। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में जनरली हम ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन का रेट क्या हो सकता है, कि कोई भी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है। जैसे कि आप लैब में कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो फिर कोई रिएक्शन 4 घंटे में होती है, कोई रिएक्शन तुरंत के तुरंत हो जाती है, कोई 2 घंटे में होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन स्लो क्यों हो रही है, कोई फास्ट क्यों हुई, इसका रेट क्या था। जनरली रेट के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उससे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, ये हम सब चीज़ें सिंपल तरीके से पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। ये बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। तो फिर जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, ये सिंपल तरीके से है। यानी कि कोई भी कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा होगा टाइम के साथ, उसको हम लोग कह देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो फिर अब चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस चीज़ का हो सकता है, रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी चेंज हो सकता है, तो उसके हिसाब से विद टाइम करके हम रेट निकाल सकते हैं। रेट चेंज इन इन प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसमें भी हम विद टाइम लगा के मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं। बट अब हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारा जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव। ये बात जानने वाली है कि हमारा रिएक्शन का रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। क्योंकि पॉजिटिव होता है। अब हम जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे फॉर, मान लीजिए रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं, तो फिर उसमें क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखते हैं माइनस का डी सी बाई डी टी। मतलब जो कंसंट्रेशन है एक तरीके से, ये अपना रिएक्टेंट वाला कंसंट्रेशन जो चेंज आ रहा है वो है। बट इसमें हम लोग माइनस क्यों लगाते हैं, ये जानने वाली चीज़ है ना। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए से मान लो हमारा बी बन रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग जब टाइम 0 था, ठीक है, तब हमारा पूरा रिएक्टेंट मान लीजिए 10 था। मोलर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कुछ भी लगता है, मोलर मोलरिटी कुछ भी, एक तरीके से 10 ले रहे हैं सिंपल तरीके से। और हमारे स्टार्टिंग में तो कोई प्रोडक्ट बना नहीं होगा। अब जैसे कि एक चीज़ समझते हैं, टाइम 0 का मतलब क्या होता है, पहले ये भी जान लेते हैं। जब मान लीजिए आप बीकर में कोई भी चीज़ रिएक्टेंट लिए के घूम रहे हो, अब उसको आधे घंटे, 2 घंटे, 4 दिन तक उसी बीकर में रखा रहने दीजिए, तो रिएक्टेंट को कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो उसी को हम लोग जनरली कह देते हैं टाइम 0 पे। ठीक है, ये सिंपल वे से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स टी इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी होता है टी टाइम पर। ठीक है, उस टाइम पे मान लीजिए हमारा जो रिएक्टेंट था वो 8 बचा, और हमारा जो प्रोडक्ट था वो मान लीजिए 2 बन गया। ठीक है, अब जब हम रेट निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। अब मान लीजिए हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो फिर जो रेट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, अपना कंसंट्रेशन मतलब C2 माइनस C1 होता है जनरली, अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम C2 जो हमारा होता है उसको कितना बचा, बाद में कंसंट्रेशन 8। ठीक है, और पहले क्या था, माइनस का 10। बाद का टाइम क्या था, मान लीजिए टी जो लिख रखा है इसको हम लोगों ने मान लीजिए 2 रख लिया, यानी 2 सेकेंड, कुछ भी कर सकते हो, 2 रख लिया इस तरीके में। ठीक है, इसको भूल जाइए। उसके बाद 2 कर दिया T2, और माइनस का T1 कितना था, 0। ठीक है, तो फिर अब हम जब रेट निकालेंगे तो फिर हमारा क्या आया, रेट इक्वल टू माइनस का 2/2, यानी कि रेट आ गया 1। कैसा, माइनस का। ठीक है, रेट हमारा माइनस का 1 आया। तो फिर जैसे कि हमने बात किया था मेन टॉपिक में, कि जो हमारा रेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और जैसे कि यहाँ पे आपने देखा रेट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब हमने निकाला, तो हमारा वो कैसा आया, -1 आया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। तो इसको, रेट को पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस का बाहर 1 लगाना, माइनस लगाना पड़ा। तो अब रेट क्या हो जाएगा, 1 हो गया, यानी कि प्लस का 1 हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि रेट हमेशा याद रखना है पॉजिटिव का होता है, और रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम इसीलिए माइनस का डी सी बाई डी टी लगाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्ट के टर्म में जो हमें रेट लिखना होता है, ठीक है, ये रिएक्टेंट के टर्म में रेट निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो फिर जैसे मान लीजिए हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं रेट को, तो वो जनरली सीधे पॉजिटिव वाला डी सी बाई डी टी होता है। इसमें कोई भी माइनस नहीं लगता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, और क्यों नहीं लगता है, इसी एग्जाम्पल पे चाहे तो हम समझ सकते हैं। तो देखिए, अब जब हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं रेट को, तो देखिए C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और C2 क्या है, C2 हमारा ये रहा प्रोडक्ट का रिएक्टेंट। ठीक है, बाद वाला, यानी कि 2, पहला क्या था 0, टाइम वही 2 माइनस के 0, तो अब कितना आ गया
1 यानी कि रेट अभी भी प्लस का ही आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए इसमें कोई माइनस वगैरह नहीं लगता है प्रोडक्ट के टर्म में जब हम रेट को लिखते हैं, ठीक है? हमें सिर्फ माइनस लगाना पड़ता है रिएक्टेंट की टर्म में और वो भी हमने डिस्कस कर लिया है कि माइनस हमें क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जब जनरली रेट निकालते हैं रिएक्टेंट के लिए वो माइनस का रहता है और रेट हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है। इस रीज़न से हमें रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें रिएक्टेंट में एक एक्स्ट्रा माइनस पहले ही लेके चलना पड़ता है, ठीक है? तो यही रीज़न होता है हमारा रेट रिएक्टेंट के टर्म में जब हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेट की यूनिट को क्या हो सकती है, ठीक है? और उसमें ट्राई करेंगे हम आगे फर्दर रेट कांस्टेंट वगैरह और रेट लॉ ऑफ मास सेक्शन वगैरह जो नहीं होता है, उसको डिस्कस करने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।